महाभारत के लगभग 6000 साल बीतने के बाद और कई शोध करने के पश्चात आज भी महाभारत ग्रंथ में कई ऐसे राज हैं जो कोई नहीं समझ पाया है और उसका गहन अध्ययन करना अभी भी बाकी है। और हमने कोशिश की है कि हम आपको महाभारत के दबे हुए ऐसे राज आपके सामने लेकर आएं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको गंधारी से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या सच में गंधारी के 100 बच्चे थे या फिर कुछ और राज है इसके पीछे। कैसे पैदा हुए होंगे एक साथ इतने सारे शिशु, क्या प्रक्रिया रही होगी इसके पीछे, चलिए जानते हैं। आमतौर पर कोई भी महिला एक या जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बहुत कम देखने को मिलता है कि 3, 4 या 5 बच्चों का जन्म एक साथ हुआ हो। महाभारत की पात्र गंधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को एक साथ जन्म दिया था। उनकी सबसे बड़ी संतान दुर्योधन महाभारत में खलनायक के रूप में जाती है। उनके पुत्रों को कौरवों के नाम से जाना जाता है। गंधार नरेश की पुत्री गंधारी शिव भक्त थी। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया था। गंधारी का विवाह विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब गंधारी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने नेत्रहीन होकर जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाई पांडु की संतान होने से पहले उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि उस समय ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया जाता था। गंधारी के गर्भवती होने के 10 महीने गुजरने पर भी उसे संतान पैदा नहीं हुई। पांडु की पत्नी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया तो गंधारी को घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने पेट पर प्रहार कर गर्भ को गिरा दिया, जिससे गर्भपात हो गया और मांसपिंड बाहर निकल आए। तब हस्तिनापुर में महर्षि व्यास आए। उन्होंने गंधारी से कहा, भगवान शिव का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो मांस का पिंड मेरे पास ले आओ, वह जल्दी से 100 कुंड तैयार करवाओ और उनको घी से भरवा दो। व्यास जी ने जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को गंधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया गया। कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश देकर वह अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद जब कुंडों को खोला गया तो उसमें से 100 पुत्रों और एक पुत्री ने जन्म लिया। तो इस तरीके से गंधारी के 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी हुई थी, जिसका नाम दुशाला था। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का विनाशक साबित होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र और गंधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा, लेकिन पुत्र के मोह में वो दोनों ऐसा नहीं कर पाए। और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।